बारिश बनी आफत, जल भराव ने छीनी लोगों के सिर की छत। लोनी में धसी जमीन, डर के साए में जी रहे परिवार। 8 मकान ढहे, 17 घरों में दरार। आखिर जिम्मेदार कौन? राहत का इंतजार, मुआवजे की मांग तेज। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। बारिश जहां एक तरफ गर्मी से राहत लेकर आई है, वहीं दूसरी तरफ कई इलाकों में यही बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। गाजियाबाद के लोनी की प्रकाश विहार कॉलोनी से ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। लगातार बारिश और जलभराव के कारण 8 मकानों की दीवारें गिर गई, जबकि 17 से ज्यादा घरों में गहरी दरारें पड़ गई। हालात ऐसे हैं कि कई परिवार रातों रात अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए। सवाल ये है कि आखिर इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? क्या समय रहते कार्रवाई होती तो लोगों का आशियाना बच सकता था? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। गाजियाबाद के लोनी स्थित प्रकाश विहार कॉलोनी में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन चुकी है। कई दिनों से हो रहे तेज बारिश के कारण पूरे इलाके में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। पानी इतना भर गया कि कॉलोनी के पास मौजूद नर्सरी की मिट्टी धंसने लगी और इसका सीधा असर आसपास बने मकानों की नींव पर पड़ा। धीरे धीरे मकानों में दरारें आने लगी और देखते ही देखते 8 मकानों की दीवारें भरभरा कर गिर गई, जबकि करीब 17 घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई। राहत की बात यह रही कि खतरे को भांपते हुए परिवार समय रहते घरों से बाहर निकल गए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन अब इन परिवारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने परिवार के साथ सुरक्षित जगह पर रहने की है। जिन घरों को उन्होंने सालों की मेहनत से बनाया था, आज वही घर उनके लिए खतरा बन चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने जलभराव की समस्या को लेकर कई बार नगरपालिका और प्रशासन को शिकायत दी थी, लेकिन समय रहते ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लोगों का आरोप है कि कॉलोनी के पास स्थित नर्सरी में लगातार पानी भरता रहा और निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण जमीन कमजोर होती चली गई। बुधवार की रात कई मकानों में दरारें दिखाई दी और गुरुवार की रात हालात और बिगड़ गए, जब कई घरों की पिछली दीवारें अचानक गिर गई। कई परिवारों के मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। डर के कारण लोगों ने रातों रात अपने घर खाली कर दिए और जरूरी सामान लेकर रिश्तेदारों और पड़ोसियों के यहाँ शरण लेने पर मजबूर हो गए। को बता, लोनी की जो एक कॉलोनी है 25 फुटा पर 1 नंबर गली में, वहां पर 25 से 30 मकान इतनी बुरी तरीके से जर्जर हालत हो चुकी है पानी की वजह से। 4 मकान उसमें से गिर चुके हैं, जिसमें की सूचना लगातार वो लोग दे रहे हैं नगर पालिका को भी, पुलिस को भी। पुलिस ने कह दिया कि भाई हम अपनी सुरक्षा अपनी व्यवस्था नहीं कर पा रहे, तुम्हारी क्या करेंगे। एसडीएम सर को मैंने फोन मिलाया, नहीं उठा रहे हैं। डीएम सर को फोन मिलाया, नहीं उठा रहे हैं। 3 घंटे के बाद वहां नगर पालिका में दबाव बनाया, फोन करे लगातार। उसके बाद वहां सुविधा उनके पास पहुंची, पानी निकलवाने की व्यवस्था की जा रही है। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मान के चलो आज ये परिवार परेशान है तो किसके ऊपर रहे, किसके उम्मीद पर रहे? नेता सुन नहीं रहे, प्रशासन सुन नहीं रहा। इन घरों का कौन मालिक है? 2 दिनों से इन्होंने खाना नहीं खाया है, घरों के बाहर पड़े हुए हैं। इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। लोनी में अंधेरी नगरी चौपट राजा चल रहा है, पूरा काम बेकार हो रखा है। मैं निवेदन करता हूं, हिंदू रक्षा दल की मांग है कि जो भी उचित मदद उन परिवार की जा सके, कम से कम आज उनके साथ खड़े होने का काम करे। योगी सरकार जितने बड़े बड़े वादे कर रही है वो सभी हिंदू परिवार हैं, उनके साथ खड़े होने का काम करे, उन्हें मदद पहुंचाने का काम करे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और प्रभावित मकानों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने लोगों को क्षतिग्रस्त मकानों से दूर रहने की सलाह दी है ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। फिलहाल नर्सरी में पानी जो जमा है उसको पंप की मदद से बाहर निकाला जा रहा है और पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। वहीं हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष अमित प्रजापति ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर प्रभावित मकानों का सर्वे कराने, पीड़ित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर बसाने और उचित मुआवजा देने की मांग की। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन केवल राहत कार्यों तक सीमित रहेगा या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए स्थायी समाधान भी निकालेगा। फिलहाल बेघर हुए परिवारों की निगाहें प्रशासन की कार्यवाही और मदद पर टिकी हुई हैं। बारिश प्राकृतिक आपदा हो सकती है, लेकिन अगर जल निकासी की व्यवस्था समय पर हो और प्रशासन पहले से सतर्क रहे तो ऐसे कई हादसे को रोका जा सकता है। फिलहाल लोनी के कई परिवार अपने ही घरों से बेघर हो चुके हैं और उन्हें अब प्रशासन से राहत, मुआवजे और सुरक्षित आशियाने का इंतजार है। इस पूरे मामले पर प्रशासन क्या कदम उठाता है, उस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।